आज भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों एक साथ होती दिखेगी। मौका बसंत पंचमी का है। ऐसे में हिंदू समाज ने पूरे दिन अखंड पूजा करने की मांग की थी, तो मुस्लिम समाज भी जुमे की नमाज पढ़ने पर अड़ा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को नाराज ना करते हुए बीच का रास्ता निकाला और आज एक तरफ हिंदू दिन भर मां सरस्वती की पूजा करेंगे, तो मुस्लिम दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ेंगे। हालांकि दोनों पक्षों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। आज कोई बवाल ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए धार में करीब 8000 पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो भोजशाला में आज इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। चूंकि हिंदू पक्ष आज बसंत पंचमी का त्योहार मना रहा है, आज अखंड पूजा का आयोजन हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, तो आज जुमे की नमाज को देखते हुए मुस्लिम पक्ष भी नमाज अता करने के लिए भोजशाला पहुंचेगा। आपको बता दें, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये क्लियर किया था कि हिंदू समाज सूर्य उदय से लेकर 1 बजे तक पूजा कर सकता है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी समय मुकर्रर किया था कि मुस्लिम समाज जो है वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज अता कर सकता है। और इसके लिए बाकायदा सरकार को ये कहा गया था, सरकार को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि मुकम्मल इंतजाम किए जाएं, दोनों पक्षों के आने जाने का जो रास्ता है वो अलग अलग किया जाए, और ऐसा ही सरकार की तरफ से किया गया है। फिलहाल भोजशाला के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और आज सुबह से ही हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो भोजशाला पहुंच रहे हैं और बसंत पंचमी के मौके पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जब नमाज अता करने का समय आएगा, जब दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मुस्लिम समाज की एंट्री भोजशाला में होगी, उस वक्त क्या इंतजाम प्रशासन के रहते हैं। फिलहाल सुबह से पूजा चल रही है और इस पूजा में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बताइए तस्वीरें, क्या इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं? देखिए, तस्वीरें मैं आपको पीछे दिखाता हूं। ये आप सैकड़ों की संख्या में ये जो कतारें हैं ये सुबह 7 बजे से लगी हुई है। चारों तरफ आपको इसी तरीके की कतारें पूरी धार से दिखाई देंगी। जितनी भी गलियां इस वक्त भोजशाला की ओर आ रही हैं वो तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी आ रही है और मन में सिर्फ एक भाव है, मां वाग देवी यानी सरस्वती देवी की पूजा करनी और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक करनी है। इस तरीके से ही लगातार नारों के बीच में ये श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे और हमारे साथ हैं एडवोकेट भुवन, जिन्होंने इस पूरी आरती को संपन्न कराया। हम उनसे बात भी कर लेते हैं किस तरीके से ये विधि विधान से हुआ। सबसे पहले यज्ञशाला से लेके बताइएगा। हमारी हिंदू पद्धति में कभी भी यज्ञ होता है तो यज्ञशाला को गोबर से लीपने का, माँ स्वयं जो गाय माता होती है, हम गौ माता को पूजा करते हैं, उनके गोबर से लीप कर इसमें पूरा गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव कर हमने भोजशाला को शुद्ध किया है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर भोजशाला में शुद्धता होने के बाद आज सुबह प्रातः सूर्योदय से सूर्यास्त तक माँ वाग देवी का अखंड पूजन चलेगा और जिसमें अभी हिंदू समाज बड़ी संख्या में शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर सम्मिलित होगा। मैं समिति के कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पर समिति के सभी लोगों ने मिलकर, और आज आप यहाँ देखेंगे तरीके से पूजा अर्चना की। अगर वाग देवी की बताएं, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से एक प्रतिमा थी, माँ वाग देवी का जो चित्र है, चित्र रूप में यहाँ पर पूजा की, क्योंकि जो माँ देवी की मूर्ति है वो आज भी लंदन संग्रहालय में कैद है, जो निश्चित तौर पर एक दिन हमारे बीच में आएगी तो हम माँ को बिठा के पूजा करेंगे। परंतु अभी नहीं होने की वजह से हमने माँ का एक चित्र रख के जिसकी पूजा पूरे दिन अखंड चलेगी और यज्ञ कुंड में पूरे दिन आहुति डलेगी और जिसका पूर्ण आहुति सूर्योदय के से सूर्यास्त में होगा। तो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं दूर दूर तक, अगर आप देखेंगे बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है। उसके बाद 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समुदाय के लोग दूसरे रास्ते से वहां नमाज पढ़ेंगे और 4 बजे के बाद फिर से हिंदू समुदाय के लोग अपनी पूजा को आगे जारी रख सकेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।